अगर आयात ततहीर और इस पूरे रकू से पहला मिस्दाक अज़वाजे मुताहरात नहीं है तो आए मेरे साथ मुबाला कर लें। आपके सवालात और आपका इस्तदलाल इस कदर ज़ईफ़ और कच्चा होता है कि मुझे वाक़ई जवाब देते हुए बड़ी तकलीफ होती है। नहीं बोलना क्यों नहीं? आप सुनिए ना, मुबाले पर आए ना, सुनिए, आप मुबाले की क्यों बात भाग रहे हैं? सुनोगे तो भाई मुबाले की बात कर रहा हूँ, नहीं, सुनो तो सही। नजरान के जो वहां से ईसाई आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम की जात में शान में जो गुलूफ करते थे और रसूलुल्लाह ने मुबाले की दावत दी थी, वो भागे थे। आए ना, आप सीधा कहें कि मैं मुबाले के लिए तैयार हूं। इतनी तो जल्दी रसूलुल्लाह ने की थी, उनके साथ टाइम दिया था कि आ जाना। आप लोग आपको कहेगी जल्दी यार, रसूल की सुन्नत तो ठीक से देख लें। सुनिएगा, इनका ये माइक म्यूट कर दें, मुझे बात पूरी करने दें। मैं मुबाले का ही जवाब दे रहा हूँ क्योंकि परेशान हो गए, हदीस नहीं मिल रही। एक हदीस ढूंढ के लाए थे, वो ज़ईफ निकल आई है, तो भाई परेशानी बनती है। ये तो आप 7 दफा पहले बात कर चुके, कोई नई बात करें ना। हफीजुल्लाह साहब, आपको किसी ने मैसेज किया है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ या हमारे यहाँ पे मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है? किसी ने कहा है आपको? नहीं कहा ना, तो मैं इधर ही हूँ, कहीं जा रहा हूँ। मुबाले के बाद बहस नहीं होती, मुबाले के बाद बहस नहीं होती। ये फिर बहस के लिए कह रहे हैं, मुबाले के लिए क्या बहस होती है? चैलेंज है इस बात का कि अगर ये आयात क्या पहले बीवियां हैं तो मैं सच्चा, ये मेरी जिंदगी में मरेंगे, और अगर इनका के नजदीक मिस्ताक सिर्फ हजरत अली और उनकी बीवी और उनकी औलाद है, तो फिर ये सच्चे मैं इनकी जिंदगी में मर जाऊंगा, ये पता चल जाएगा। उसी वक्त अर्ज गया था प्रोफेसर साहब की खिदमत में, जवाब ले लें, जवाब ले लें। वो फिर ज़ाहिर बात है, ब्रेक नहीं लग रही थी, ज़ाहिर बात जो तैयारी करके आए हैं बंदे ने जो आया हो ना, फिर बंदा कहता है कर दो, तो वो फिर वो करी बयान किए जा रहे थे कि बाद में भूल ना जाएं। तो ज़ाहिर बात है, उम्र का भी तकाजा होता है। मेरे भाई, अगर 2-4 मसाइल पर आप जो है इधर उधर से चीजें जमा करके आप समझते हैं कि किसी को आगे बैठने वाले को ना आती, ना सरफ आती, ना उसको असलूब कुरान के असलूब, हम ठीक है, हम तालिब इल्म हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा तालिब इल्म रहेंगे, दीन को सीखेंगे। आप जरा अंदाजा करें, एक तो इनको मेरी उम्र पर बड़ा एतराज है। ओ भाई, अगर आप छोटे हैं, बच्चे हैं, डरते हैं तो कोई बड़ा ले आए। एक जब ये पाकिस्तान तशरीफ लाएं, इनके साथ प्रोग्राम रखे और बगैर लैपटॉप के रखे प्रोग्राम। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम बगैर लैपटॉप के। अच्छा, अल्लाह इरादा कर रहा है, अल्लाह चाहता है कि इन हर तरह की पलीदगी और नजासत इनसे हर तरह की दूर हो जाए और पाकी सफाई इस तरह हो जाए जिस तरह सफाई का हक है। क्या इस वाक़े के बाद वो अहले बैत का स्टेटस उनको मिला या वो पहले से थे? ये मेरा एक सवाल है। यहाँ पर आपके अपने उलमा ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया, वो ये चीज़ समझते थे, बेहतर समझते थे। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर फ़कत और फ़कत बीवियाँ मुराद होती तो यहाँ पर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम ना होता, अनकुन ना होता। आयत ततहीर के हवाले से हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र मिलता है, लेकिन हज़रत ज़ैनब का ज़िक्र नहीं मिलता। तो आपके ख़याल में क्या हज़रत ज़ैनब जो हैं वो अहले बैत में हैं? अच्छा, बहुत खूब शहबाज असफ़हानी साहब। अच्छा, हफ़ीज़ुल्लाह बलोच के पास जाने से, हफ़ीज़ुल्लाह बलोच साहब के पास जाने से पहले मेरा सिर्फ़ आपसे ये सवाल है कि क्या ये मुज़क्कर का सीगा कुरान मजीद में कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ? मुअन्नस से बात करते हुए सीगा मुज़क्कर हो गया हो? आप ज़रा रोशनी फरमाइएगा। मुझे कह रहे हैं? नहीं, मैं शहबाज असफ़हानी साहब से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी तरह का जो सीगा, जैसे ये मोनस का सीगा एकदम मुहातब करते करते जो है वो मुज़क्कर हो गया, वो कुरान मजीद में कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या क्या आप मुझसे बयान फरमा रहे हैं? जी। आपने जो है वो एक नुक्ता रखा कि पीछे जो 28 से लेकर 32 आयत नंबर 32 तक उस रुकू में मुअन्नस के ज़िक्र पे बात हुई, लेकिन आयत नंबर 33 के उसमें जब अहलुल बैत का ज़िक्र हुआ तो एकदम से वो सीगा यानी कि मुज़क्कर हो गया और उनमें मुराद और भी है। मैंने ये इसी कायदे के तहत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कभी और मुहातिब होकर ज़िक्र नहीं किया। आप बयान फरमाएँ, इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च निकाल रहा था और मुझे ये पता चला कि सेम इसी तरह का सीगा यानी कि इसी तरह की इबारत सिर्फ एक और आयत में मिलती है। वो सूरह हूद की आयत नंबर 73 है, जिसमें सैयदा सहरा अतअजबीना
अताजबीना, कि जिसके बारे में जब वो सैयदा सारा से फ़रिश्ते जो हैं वो मुहातब होते हैं और कहते हैं कि सैयदा सारा, फ़रिश्तों ने कहा कि क्या आपने अल्लाह के मामलात, क्या आप अल्लाह के मामलात में ताज्जुब करती हैं? ये अल्लाह का फ़ैसला है कि वो जिसे चाहे पैदा कर दे। और उसके आगे आगे अगली आयत है रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलुल बैत, कि ए नबी के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। हालांकि यहाँ पे भी वो मुज़क्करी के बारे में वो यानी कि वो बात कर रहे हैं सैयदा सारा से, जो कि हज़रत इब्राहीम की बीवी थी, और एकदम से फिर अल्लाह ताला ने मुहातब किया कि ए नबी के घर वालों, मुज़क्कर यानी कि एकदम मुज़क्कर के सीगे पे आगे मोनस से। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला तो वाहिद है, लेकिन जब भी वो अपनी शान बयान करते हैं, प्रोटोकॉल जब किसी को देते हैं, तो वो जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं कि हमने उतारे, हमने नाजिल किए, हमने निशानियाँ छोड़ी। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अज़वाज मुताहरात हैं, नबी की बीवी हैं, तो क्या प्रोटोकॉल के लिए ये मुज़क्कर से यानी कि मुअन्नस से मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल नहीं किया गया? ये ज़रा रोशनी डालिएगा। बाकी फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आएंगे, आयत तत्हीर के ऊपर, और फिर मैं फ़िज़ुल्लाह बलोच साहब के पास जाऊँगा आपकी बात को लेके कि क्या आप इस मामले में अहादीस को क्या बिल्कुल ही पसे पुश्त रख देंगे, और इसके ऊपर क्या उनके जो है दलाइल है। पहले हम आपसे इस एक छोटा सा एनेक्डोट लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम जो है हफ़ीज़ुल्लाह बलोच साहब की तरफ जाते हैं। जी, देखें आपने जिस आयत से इस्तेदलाल किया ना, इसका खुद उलमाए अहले सुन्नत ने जवाब दिया है जी, कि जी, जी। क़ालू, अब मलाइका क्या कहती हैं जब हज़रत सारा को पता चलता है कि भाई मैं इस उम्र में कैसे मुझसे औलाद हो सकती है, और मेरा बाबा अली शेख़न और जो मेरा शौहर है वो बूढ़ा हो चुका है, तो जी। लिहाज़ा ये मेरे वो हज़रत सारा जो हैं वो इस चीज़ को आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा तअज्जुब कर रही थीं और उनके लिए ये चीज़ नाक़ाबिल कबूल थी। अब यहाँ पर मलाइका उन्हें मलाइका ने आके क्या कहा? अतअजबीना मिन अम्रिल्लाह, आप अल्लाह के अम्र के हवाले से ताज्जुब का इज़हार करती हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। यहाँ जी। पर अलैकुम जो आया उसमें हज़रत इब्राहीम शामिल है इसमें। क्या मतलब कि जो रहमत और बरक़ात है, आप एक ऐसे घर में हैं, आप नबी के घर में हैं, इस पे आपको ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है कि जिस शख्सियत के साथ आप मंसूब हैं, जिसके तहते नज़र आप हैं, वो एक खुदा का रसूल है, तो लिहाज़ा ये जो तशर्रुफ़ मिला है, इसलिए मैंने उस दिन भी बात की थी कि अहले बैत सुकना और अहले बैत शरफ़, यानी जैसे ठीक। इसी आयत में आप देखते हैं, तवज्जो इन्हीं आयत में देखते हैं, ये क्यों बीवियों से कहा जा रहा है कि आपका अज़ाब 2 बराबर हो जाएगा, आपको पादाश जो आपको जज़ा 2 बराबर मिलेगी। उनको बताया जा रहा है कि भाई आप रसूल की निस्बत है आपके साथ, जब रसूल की निस्बत है तो आपको इस मकाम को दर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर हज़रत इब्राहीम भी शामिल हैं, तो ये उनका हैसुल मजमू पूरा खानदान, यानी आप एक अहले नबूवत, ये जो साहिब नबूवत हैं, उनके घर में मौजूद हैं। तो इसमें हज़रत इब्राहीम भी शामिल हैं और दीगर सारे अफ़राद शामिल हैं। लिहाज़ा इसमें फ़क़त और फ़क़त हज़रत सारा शामिल नहीं है। पहली चीज़ ये, दूसरी ये कि आप जो कह रहे हैं ना कि रसूल अल्लाह कहता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, वहाँ पे अल्लाह तो एक है, तो वो अल्लाह कैसे लिए अपने लिए जो है वो जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जमा का सीगा इस्तेमाल करना मुज़क्कर मुअन्नस का। मैं आपको कह दूँ आसिफ़ भाई आप कैसी हैं? तो मैं आपको तो एहतराम दे रहा था, आसिफ़ भाई आप कैसी हैं? एहतराम में मैंने आपसे कहा है। आप कहें हुँ। भाई ठीक है, जेंडर का तो लिहाज़ रखो ना कम से कम। जी, जी। ये बोलो आप कैसे हैं? तो वहाँ पे फ़र्क हुँ। करता है। लिहाज़ा वो जो आप मिसाल दे रहे हैं वो यहाँ पर फिट नहीं बैठती। बिल्कुल ठीक, जी। बहुत खूब, बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त। या हफ़ीज़ुल्लाह बलोच साहब, आप जैसे कि उन्होंने कहा है कि क्या अब हम बिल्कुल हदीस को पर से पूछ डाल देंगे, और कॉन्टेक्स्ट तो कोई भी इंसान कुछ भी बना सकता है अपना। इन आयात है ना, आयात का कॉन्टेक्स्ट तो बना देता है। हालांकि अगर आप बिल्कुल लफ्ज़ी अगर इसका तर्जुमा करें तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे आयत नंबर 33 के मिस्ताक खाली उम्मतुल मोमिनीन नहीं है, और भी हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफ़सोस की बात ये है कि मैंने एक सवाल उठाया था, उसका उन्होंने भाई ने जवाब नहीं दिया। सवाल ये था कि क्या अहले बैत होने का ये स्टेटस जो है, इस आयत के नुज़ूल के बाद सैयदना अली और उनकी फैमिली को मिला या पहले से ऑलरेडी वो थे? हुँ। इसका जवाब नहीं उन्होंने ये दिया। ये मैं बातें वो जी, करेंगे जी, जो अपनी तरफ मैं खींच दे देता तान हूँ के एक ही लेकर लाइन। जाएँगे। ये सीधा-सीधा कुरान देखें, कुरान का जब तख्ते-नसी हमारे सामने है और वो नस के बाद जो है वो कहते हैं कि जी मैं तर्जुमा करूँगा, फलाँ करेंगे। ओ भई, सलफ़ से मुराद ये है कि सहाबा, अहले बैत और ताबीन, तबा जवाब ले ताबीन, लेना। वही इससे मुराद है।
अच्छा जो फिजल उन्होंने अब्दुल साहब जवाब देखिए, वो दीजिए। कह रहे हैं जवाब ले लें, हाँ, मतलब वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं आपका, फिर हम इंशाल्लाह ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, हाँ, आपकी नहीं, बात का आप जवाब ले बड़ा लेते हैं। हौसला, आप बड़ा हौसला से आप सुने। देखें, एक बात कि इन्होंने मेरे सवाल का उसका जवाब नहीं दिया कि क्या उनको उस दिन मिला ये दे रहा हूँ, स्टेटस या सुने उससे तो सही, पहले दे रहा वो हूँ। ऑलरेडी स्टेटस पर फायज थे। एक नंबर बात एक है, भाई ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं तो मेरा मुखातब सियाको सबाक किन से मुखातब हूं? असवानी साहब से, जी जी। या मैं किसी और चैनल के एंकर से या किसी और स्कॉलर से मुखातब हूं? यकीनन मैं असवानी साहब से अच्छा हूं। वो जब कुरान बलोच की साहब, सारी बलोच आयात साहब, पूरा रकू नबी की बीवियां 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 बयान कर रहा है, और आगे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पाक कर चुका। अल्लाह ने कहा मैं चाहता हूं कि अगर ये काम आप करें, यहां इन चीजों से बचें और ये करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप पाक हो जाएं। अच्छा, फिर आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, मगर चूंकि अब इनकी मजबूरी है, वो कैसे माने? ये तहरीफ मानवी है, ये कुरान की तहरीफ है। जब आप ये कह रहे हैं कि अता जबीन मिन अम्रिल्लाह है, ये अता जबीन मुन्नस का सीगा है। अच्छा, अलैकुम आगे मुजक्कर आ गया, तो ये कुरान का असलूब पता चल गया कि मुराद उससे अता जबीन क्या है, मुन्नस का सीगा है। और मुजक्कर का आगे मुजक्कर आ रहा है, अलैकुम अहलल बैत, तुम पर। अच्छा, अलैकुम आ गया जमा, अहलल बैत इससे मुराद बताएं, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई दामाद वहां पर था, नबी उनकी कोई औलाद वहां पर मौजूद थी? अहले बैत कौन थे? उससे मुराद सिर्फ हजरत सारा थी ना। जी आज भी हमारे यहाँ तो मुहातब ये तो हजरत समझने के लिए सारा से ही आसान हो है। रहे हैं। अच्छा, अब हजरत सारा का सीगा अता जबीन मिन अमरिल्लाह करके आगे मुजक्कर आ रहा है, तो क्या इससे क्या माने में फर्क पड़ गया? और अगली बात, ये इस रकू की तरफ नहीं जाएंगे, ये इसी हिस्से पर रहेंगे, लोगों को घुमाएंगे फिराएंगे, किसी को सही समझ ना आए। ये कुरान 22वां पारा यहां से शुरू हो रहा है, वमन यकनुत मिन कुन्ना। वमन यकनुत क्या है? देखो ना, ये यहां ये सीगा मुजक्कर का है, मुराद इससे मुन्नस है, वमन यकनुत। यहां मुजक्कर बोल के मुन्नस मुराद ली जा रही है। ये कुरान का असलूब है मेरे भाई। अगर दो चार मसाइल पर आप जो है इधर उधर से चीजें जमा करके आप समझते हैं कि किसी को आगे बैठने वाले को ना आती ना सरफ आती ना उसको असलूब, कुरान के असलूब, हम ठीक है, हम तालिब इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा तालिब इल्म रहेंगे, दीन को सीखेंगे। अरे भाई, इसी रकू के अंदर वमन यकनुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा, यहाँ जो है वो मुजक्कर का सीगा बोल के मुन्नस मुराद ली जा रही है। होना तो ये चाहिए था, जब मुराद मुन्नस लेना है तो वमन तकनुत होता, तकनुत क्यों नहीं है? एक बात। अगली बात, कुरान में 3-4 मुकामात पर अहले बैत का जिक्र आया है। एक ये मुकाम जो अभी सूरह हूद का हमने पढ़ा, एक सूरह कसस के अंदर मौजूद है। वहां पर भी जब मूसा अलैहिस्सलाम को वो संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया गया और उनकी बहन पीछे पीछे जो है वो नजर रखे हुए वहां फिरौन के महल में चली गई, और उन्होंने बच्चे को, खूबसूरत बच्चे को पकड़ा और उसको दूध पिलाने की कोशिश की, तो बच्चा जो है वो दूध नहीं पी रहा, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म नहीं था। अब वहां पर उस बच्ची ने, जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, उसने कहा, हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन यकफुलूनहु, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं ऐसे अहले बैत के बारे में जो इस बच्चे की प्रॉपर कफालत करेंगे? वहां अहले बैत से मुराद कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम के और भाई इस वक्त थे, कोई और लोग थे, उनकी मां थी? अहले बैत से मुराद तो आज भी यही हमारे यहाँ लिया जाता है। जब हम पूछे सुनाओ जी अहले याल का क्या हाल है, तो क्या मुराद ली जाती है? बच्चे हों या ना हो, फैमिली को अहल ही कहा जाता है। और उर्दू जबान चूंकि लश्करी जबान है, ये काफी सारी अरबी और फारसी से निकली हुई और टर्की से निकली हुई जबान है। इसके हरूफ तहज्जी जो है 29 की बजाय 27 अरेबिक वर्ड्स हैं। उनमें से एक आध और अगर निकाल दें, चे वगैरह, तो तकरीबन मोस्टली अल्फाज जो है अरबी के हैं। भाईजान, थोड़ा सा फाहम रखने वाला बंदा भी वो समझता है कि इन तमाम आयात से, इन तमाम अहकामात से मुराद सिर्फ अहले बैत से मुराद नबी के अज़वाज हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये स्टेटस दे दिया, अहले बैत ने इसको मान लिया। अब आगे हैं, आपने जो रवायत पढ़ी है मैं अब आपके सामने रखता हूं। ये जितनी रवायात भाई बयान करेंगे ना, असल में ये ना, इनको अल्लाह ताला तौफीक दे हमें हक समझने की और वो करने की, कि वहां पर अनकुम क्यों आया है। मैंने साबित कर दिया, आपकी यह दलील फारग हो गई कि इसी रकू के अंदर वमन यकनुत से जो है वो मुराद औरत है, सीगा जो है वो मुजक्कर का आ गया।
फिर मैंने वो ताज बिन अमरीला वाली दे दी, फिर अहले बैत वाली सूरत कसस से मैंने आपको दे दी, 3-4 हवाले मैंने दे दिए। अब यहाँ पर आए, हजरत उम्मु सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत की, अन उम्मे सलमा क़ालत फी बैती अंज़लत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा क़ालत फ़अरसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला फ़ातिमा फ़अरसला। अंदाजा करें, सूरत नाज़िल हो गई है, नबी की बीवियां शामिल हो गई हैं, नबी की बीवियां अज़वाजे मुताहरात जो है, इससे उनको ये स्टेटस हासिल हो गया। अब आगे जरा अंदाजा करें, क़ालत फ़अरसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला फातिमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को बुला भेजा, व अलीयन, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला भेजा, वल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाउला अहले बैती। और एक और रवायत में आपको आप सुनाऊं मजे की बात, अल्लाह, ये नबी सलाम को क्या कहने की जरूरत थी कि अल्लाह हाउला अहले बैती, वो जो पहले से स्टेटस पर थे, तो नबी को बुलाकर ये कहने की क्या जरूरत थी? भाईजान जरा गौर करें, अल्लाह हमारे दिल दिमाग को खोले हक के लिए। अब एक और रवायत आपके सामने रखता हूं, अल्लाहुम्मा अहली आज़िब अन्हुम रिसा व ताहिरहुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा अहली आज़िब अन्हुम रिसा व ताहिरहुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा अहले बैती। अच्छा, अब 3 दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे अहले बैत हैं, अल्लाह मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह को नहीं पता था वो अहले बैत है? अल्लाह को नहीं पता था कि इनका स्टेटस पहले से ऑलरेडी क्या है? क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ कर रहे हैं? इसलिए कि उनको भी नबी सलाम ने वो स्टेटस देने की अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, ये भी मेरे अहले बैत हैं, या अल्लाह इनसे भी हर तरह की नजासत को और चीज दूर कर दे। कुल तो या रसूलल्लाह, उम्मु सलमा फरमाती अलस्तु मिन अहलिक, अल्लाह का रसूल क्या मैं भी इस, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी के हक में दुआ करें, किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं? हर एक की ख्वाहिश होगी। जब भी दुआ मांगी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, काला बला, आपने फरमाया हाँ क्यों नहीं, क्या मैं इसमें दाखिल नहीं? आपने फरमाया क्यों नहीं, तू तो है, फदखुली फी कसा, वो भी चादर में दाखिल हो गई। यहां तो ये रवायत आ रही है कि वो भी वहां चादर में दाखिल हो गई। भाईजान काला आगे फरमाती कालत फदखलतु फी कसाइन बादा मा कज़ा दुआहु, फरमाया कि मैं भी चादर में दाखिल होगी, दुआ की कबूल जो है कंप्लीट होने के बाद मैं भी उस चादर में दाखिल होगी। अब यहाँ इस रवायत के बाद आपका सारा मौकफ जो है, आपकी सारी जो है दीवार रेत पर जो खड़ी थी वो धड़ाम से गिर गई। मैंने कुरान के 3 हवाले दे दिए, मैंने 2 रवायतें आपके सामने पढ़ दी, और इस रवायत का आखिरी हिस्सा रह गया था, वो भी मैं आपको बयान कर दूं। वकाला हाउलाए अहले बैती, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहते हैं कि आप सलफ को नहीं मानते, मैं कहता हूं सलफ तो हम मानते हैं। सलफ से मुराद क्या है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना किया। अच्छा, कुरान भी बाज हिस्से की तफसीर करता है, जैसे मैंने वमन यकनुत का हवाला दिया, उसकी तफसीर होगी कि क्यों वहां मुजक्कर की जो है मुन्नस मुराद थी, तो मुजक्कर की जमीर क्यों आ गई। आताज अबीन वाली मैंने आपके सामने सूरह हूद का हवाला दे दिया, ये कुरान अपनी तफसीर कर रहा है। फिर उसके बाद सूरत कसस का मैंने बयान कर दिया, वहां भी अहले बैत जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर अल्लाह ताला बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमा रहे हैं कि या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। फकुल्तु या रसूलल्लाह मा अना मिन अहलिल बैती, या रसूलल्लाह क्या मैं आपके अहले बैत में नहीं हूं? काला बला, क्यों नहीं, आप तो हैं। इसका मतलब यह है कि जो पहले आपकी बाबत तो सारा एक ऑर्डर आ गया, एक अल्लाह की तरफ से रहमत की जो बारिश बरस रही है, आप तो उसमें आ गई, आप मुस्तफीद हो गई। मैं इनको भी स्टेटस दे रहा हूं। और ये दूसरी रवायत जो मैंने आपके सामने रखी, उसमें तो खुद हजरत सलमा कहती हैं कि मैं भी उस चादर में दाखिल हो गई। तो भाई मुख्तलिफ रवायात से, ये रवायात से पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली, सैयदा फातिमा और हसनैन करीमैन को शामिल आपने फरमाया। हमारे लिए वो भी अहले बैत हो गए और हमारे नबी की बीवियां भी अहले बैत हो गई। लिहाजा आप ये पहले तय करें कि क्या हजरत अली की फैमिली को इस दिन आयत के उतरने के बाद ये स्टेटस मिला, या पहले से वो ऑलरेडी इस स्टेटस पर फाइज थे। अच्छा आसफानी साहब, अब इंशाल्लाह जो है ना बाकायदा टाइम आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने कुरान से भी और हदीस से भी रेफरेंस दिया है। बस आपके पास आने से पहले मेरा एक सवाल कि आयत तत्हीर के हवाले से हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहि का ज़िक्र मिलता है, लेकिन हज़रत ज़ैनब का ज़िक्र नहीं मिलता। तो आपके ख़याल में क्या हज़रत ज़ैनब जो हैं वो अहले बैत में हैं या नहीं हैं? क्योंकि वो तो थी, छोटी थी ज़रूर, लेकिन वो उस वक़्त वो जब ये चादर वाला वाक़या है, वो उनकी उम्र शायद लगभग कुछ रवायात में आता है 1 साल 1.5 साल थी, लेकिन वो थी।
तो अब क्योंकि वो उस वाक़ये का हिस्सा नहीं है, उस चादर का हिस्सा नहीं, पंजतन पाक का जिक्र किया जाता है, तो क्या हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का स्टेटस अहले बैत का है या नहीं है? अब आपके पास ये सवाल हैं और बहुत सारे सवाल जो है हफीज़ुल्लाह बलोच साहब के हैं और एक मेरा अदना सा सवाल, और अब आपके पास मौका और वक्त है और अब आप इसका जवाब दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वो मैंने उसी वक़्त अर्ज़ किया था प्रोफ़ेसर साहब की खिदमत में, जवाब ले लें, जवाब ले लें। वो फिर ज़ाहिर बात है ब्रेक नहीं लग रही थी, ज़ाहिर बात जो तैयारी करके आए हैं, जी, बंदे ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ वो फिर वो करी बयान किए जा रहे थे कि बाद में भूल ना जाएँ। तो चलो ठीक ज़ाहिर बात ठीक है उम्र का भी तकाज़ा होता है। तो लिहाज़ा ठीक अर्ज़ ठीक। खिदमत ये है, ये जो आप आप जरा सवाल इनकी गुफ्तगू अब का बोलना नहीं अंदाजा है, करें, बोल इनकी गुफ्तगू का आप जरा आप अंदाजा बोलना करें। नहीं है एक तो आपने। इनको मेरी उम्र पर बड़ा एतराज है। ओ भाई, अगर आप छोटे हैं, बच्चे हैं, डरते हैं तो कोई बड़ा ले आए। नहीं नहीं हफीजुल्लाह तो बलोच आप साहब, बात तो सुन ये रहे हैं। आपने ये दरअसल ये कहा कि ये जी अरे ये इल्मी कोई नाला है है। बात क्या, नहीं। ये देखो आप पहले बात वो कर चुके मेरे हैं। अभी भाई देखिए हैं, बोले उनका नहीं, हक है इनको वो म्यूट अपनी कर दें या बात तो को आप, या तो इनको अपनी म्यूट कर बात दें। को अपने टाइम पर वो करें। हाँ जी, बस इनको वो आया अब हुआ देखिए था ना तो आ आपको, गया, तो कर अब दिया, उन्हीं चलो की आया हुआ हो। देखो ये हफीजुल्लाह बलोच साहब उन्हीं अगर की आप मुझे बात आ बड़ा, गई है। हफीजुल्लाह बलोच साहब वैसे भी आप शरण आप पर वाजिब है मेरा एहतराम करें। जब बिल्कुल मैं ऐसे ही बड़ा है। होकर आपके साथ वैसा लहजा नहीं इख्तियार कर रहा, तो आप तो फिर छोटे हैं यार। क्या ये अहले बैत का मजहब है आपका? अच्छा हफीजुल्लाह ये बलोच आपने साहब, सीखा मैं है, अगले नहीं, लोगों को आप इंशाल्लाह बता रहे हैं यार, क्या बात आप इंशाल्लाह कर रहे हैं। हम कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़ रहे हैं, आप भी उसकी रिलेटेड बातें कर रहे हैं। अदब एहतराम के दायरे में रहकर आप अपना मौक़िफ़ रखें, मैं अपना मौक़िफ़ रख रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल अदब और आदाब के ही वो तकाज़ों को मलहूज़ आते रखा जाएगा। सुहानी साहब इंशाल्लाह अब आपकी बारी है, आप इंशाल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करें, इंशाल्लाह इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। ये क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी इन्होंने काफ़ी दफ़ा इंटरप्ट किया था, या तो इनको म्यूट कर दें ताकि मुझे बोलने का मौका मिले। नहीं जहाँ नहीं, तक अब इन्होंने आपको कहा ना आपको कि आपको मौका मिलेगा, आप अपनी ये बात कंप्लीट एहतराम करेंगे। एहतराम की, जहाँ तक एहतराम का ताल्लुक है, तो अभी पीछे रिवर्स करें, थोड़ा-सा इनकी गुफ्तगू सुने ज़रा, उसमें जो ये नहव व सर्फ़ व इल्म उसूल के कायदे जो हैं, वो बता रहे थे कि थोड़ा पढ़ के आ जाते। तो भाई आप वहाँ पे इल्मी तान ना करें, आप सीधा अपने मुद्दा बयान करें। ठीक है, आपकी बात जर देती है, हमारी बात जर नहीं देती। अपनी आपको गुफ्तगू नज़र नहीं आती, दूसरे की हल्की-सी बात पे आप माशाअल्लाह सीखपा हो जाते हैं। तो भाई जब मैं अरबी में कहते हैं एहतरम तो एहतरम, अच्छा, एहतराम करें, डिबेट एहतराम ले। देखें, ये फिर डिबेट बोल इस रहे तरह हैं, से डिट्रैक हो फिर बोल जाएगी रहे हैं। जब चीज़ें मैंने कहा नहीं पर्सनलाइज। रहा जाता भाई इनसे। देखें 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 मैं देखें कहता हूँ नहीं रहा देखें जाता इनसे भाई। शहबाज भाई, अच्छा पिछला हम प्रोग्राम हम हमने कर चुके हमने हैं। ये बात मुकम्मल कर ली, अब बात हम दलाइल पे करते हैं, हम ये पर्सनल अटैक्स के ऊपर नहीं आते। आपने उन्होंने किया, आपने भी कर लिया, बात पूरी होगी, हम अब दलाइल पे बात करेंगे जी, इंशाल्लाह, हम अब जी, इस अली पे भाई नहीं देखें, आएंगे। जी, अली भाई देखें, मैं अर्ज़ कर जी, रहा हूँ कि मेरी पहली गुफ्तगू, आप पिछली गुफ्तगू, पिछला प्रोग्राम तो देख आप लें, मैं बिल्कुल कभी भी बजा इब्तिदा फरमा नहीं रहे हैं, करता। आप जो है ना वो हम दलाइल पे रहते हैं, हम सवालों के जवाब पे आते हैं इंशाल्लाह, जी। हम नहीं हाँ, अब इस मामले अगर पे आगे अगर आएंगे। इनको एहतराम करवाना है, तो सामने वाले का एहतराम करें, इंशाल्लाह हम आपका हो एहतराम गई करेंगे। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह, लिहाज़ा आगे ये से इस चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल मद्देनज़र ठीक रखें। है, बिल्कुल हाँ। ठीक है, हम इसी से ही आगे देखें, आगाज़ करते हैं। इन्होंने सवाल पूछा कि जी मैंने सवाल पूछा, इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब देखें मुझे तो सवाल सुन के हँसी आई। मैंने कहा कोई शायद वज़नी सवाल को तैयारी करके आए होंगे पहले, आज इस पिछली दफ़ा तो कह रहे थे मेरी तैयारी नहीं थी, इस दफ़ा तैयारी होगी। तो अच्छा अब वो सवाल शहबाज का भाई, जवाब मैंने कहा 30 मैं सेकंड क्या एक ले लें, 30 एक सेकंड का एक एक सवाल रिक्वेस्ट, सिर्फ जवाब एक है, ले लें। रिक्वेस्ट आपसे, एक रिक्वेस्ट आपके हुँ। ना माइक की आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पीछे हो गए हैं, यहाँ कोई मसला है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, जी। वो ज़रा देख लीजिएगा। अब सुनें, अब ठीक अब है, सुनें। जी मैं अर्ज़ जी। कर हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए सवाल का जवाब 30 सेकंड का था। मैं तब भी इनसे गुज़ारिश करता रहा, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। नहीं सुनी, आगे चलते गए हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए ये जो आपने सवाल किया कि वो पहले अहले बैत नहीं थे। रसूलुल्लाह कब नबी बने, मबूस पे रिसालत हुए हैं? 40 साल के बाद। जी क्या वो पहले नबी नहीं थे? रसूलुल्लाह ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन कान आदम बैनल माइ व तीन। जब हज़रत आदम माँ और तीन के दरमियान थे, तब भी मैं नबी था। तो हम्म। लिहाज़ा ये जो बात की ऐलान होना, इरादा-ए तकवीनी यानी खुदा के इरादे का बयान होना, ये इस चीज़ पे दलालत नहीं करता कि वो पहले चीज़ नहीं थी, अब मुतहक्किक हुई है। तो लिहाज़ा ये एक बड़ी अजीबो-गरीब बात की थी। दूसरा इन्होंने देखे रिवायात में मुझे कहते हैं कुरान की तारीफ़ मानवी हो रही है। अब मैं ज़रा इनके अपने उलमा से जवाब देता हूँ ना, ये थोड़ा-सा इस हवाले से गौर कीजिएगा। अब ये जी आपने इस्तदलाल किया क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुन मजीद। अब यहाँ पर ये दलील लेकर आते हैं कि जी यहाँ पर तो मुराद फ़कत पहले क्या है, अतअजबीना पे। देखें, सीधा-सीधा बलागत का कायदा है। कुरान मजीद में इसका उसलूब बेशुमार मकामात पे मौजूद है। वो कहाँ-कहाँ पे आप देखें, सूरह बकरा आयत नंबर 238 पे जाएँ, 238 ता 39, वो क्या है जी, ये बलागत का उसूल है। कुरान की जो बगालत बलागत है ना, वो फ़स्लुल खिताब है।
तो लिहाजा उसमें क्या चीज है कि 238 और 229 पे अगर आप आयत देखें तो वो नमाज के बारे में है कि अपनी नमाज की मुहाफिजत करो, उससे पहले और बाद में औरत की तलाक और इस चीजों के बारे में है। तो लिहाजा कुरान का उसलूब बदलना, इसे कहते हैं इल्तिफात, इल्म बलागत में इसे कहते हैं इल्तिफात भी कहते हैं, इस्तिरदाद भी कहते हैं। तो लिहाजा ये जो मुखातब एक चीज से दूसरी चीज में तब्दील होना होता है, तो ये इल्तिफात और इस्तिरदाद की खातिर होता है। दूसरा, इनकी बात खुद फखरुद्दीन राजी और इनके अपने उलमा ने रद्द कर दी। कैसे? वो ये कहते हैं इसी आयत ततीर के ज़िमन में, बड़ी दिलचस्प है। जी। फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर मफातिहुल गैब में कहता है कि सुम्मा इन्नल्लाह तरका खिताब अल मुअन्नसात, के खुदा ने पहले क्या कहा, कुंतुन्ना क्या कहते हैं, अनकुन्ना मिनकुन्ना तुन्ना शुन्ना, ये पीछे सारी मुअन्नस की ज़मीरें लेकर आया। फिर खुदावंद मुतआल ने मुअन्नस का खिताब यहाँ पर तर्क किया, व खातब बिखिताब अल मुज़क्किरीन, और यहाँ पर मुज़क्कर का सीगा लेके आया, बिकौले ही क्या कहा, लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा। ये मैं सिर्फ और सिर्फ उस जो ताजबीना की बात की उसका जवाब दे रहा हूं कि यहाँ पर फखरुद्दीन राजी साहब कहते हैं चूंकि पैगंबर इसमें शामिल हो गए, इस वजह से इस सीगे को मुजक्कर में तब्दील कर दिया। यही चीज मैंने वहां पे अर्ज की थी कि बाबा ताजबीना वहां पे हजरत सारा मुराद है, उनको ये बताया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है, और वहां पे इल्तिफात हो रहा है कि आप ताज्जुब ना करें, क्यों खुदा का अम्र है। और उनको ये बावर करा, मैं इतनी वजाहत दी थी कि भाई वहां पर उनको बताया जा रहा है कि आपका तशर्रुफ क्या है, आपका शर्फ क्या है, कि आप इस खानदान के साथ ताल्लुक रखती हैं, इस घराने के साथ ताल्लुक रखते हैं। उस घराने में फकत हजरत सारा थी और कोई भी नहीं था। यानी आप खुद बताएं कि आया उस अहलुल बैत में, जहां पे इस अहलुल बैत में पैगंबर शामिल हैं, उस अहलुल बैत में हजरत इब्राहिम शामिल नहीं है। यानी बड़ी मज़े का खेज बात है कि वहां पे आप हजरत इब्राहिम को निकाल रहे हैं। बाबा इस अहलुल बैत में आप क्या कहते हैं कि जहां पर अनकुम का सीगा इस्तेमाल हुआ वहां पे पैगंबर मौजूद है। फिर इन्होंने जनाब कहा कि जनाब ये क्या कहते हैं, सलफ की बात मानते हैं। मैंने जो रिवायत पढ़ी इसका तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर ये किस तरफ चले गए, तवज्जो कीजिएगा। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की रिवायत पढ़ी, रिवायत एक तो सनदन ज़ईफ है, मैं अब इसका हवाला देता हूं। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल अल जुज़ और राबे वल अर्बऊन 44वीं जिल्द है, मुअस्ससतुर रिसाला की छाप है, शुएब अर्नऊत की तहकीक के साथ। ये पहले सनद सुन ले फिर दलालत की तरफ आता हूं। उनको रिवायत भी समझ नहीं आई, खाली पढ़ दी है। इस रिवायत में ये कहते हैं कि जी रसूलुल्लाह से पूछा, कुल तू या रसूलल्लाह अलस्तु मिन अहलिक, मैं क्या आपके अहल में नहीं हूं? काला बला, क्यों नहीं है? फदखुली फिल किसा, फिर हजरत सलमा जो है वो किसा में आ जाती हैं और क्या फरमाती हैं, सनदन ज़ईफ है, इस्नादुहु ज़ईफ, सफ़ा नंबर 174 और 175 पे जाके इस रिवायत को मेरे जो अजीज मुअज़्ज़ज़ मेरे बड़े बुजुर्गवार प्रोफेसर हफीजुल्लाह खान बलोच साहब जाकर इसको देख लीजिएगा। ज़ईफ रिवायतों से यहाँ पे इस्तिदलाल ना करें, इल्मी बातें करें। आप माशाल्लाह इतनी बुजुर्ग इल्मी शख्सियत हैं, तो ये ज़ईफ रिवायतों से इस्तिदलाल करना बड़ा अजीब व गरीब लगता है बंदे को, और जवाब देने में भी जो है ना थोड़ी सी तकलीफ होती है। यहाँ पर ये सनदन ज़ईफ है रिवायत, यानी सनद तो साइड पे, वहां पे सही रिवायत को लेंगे, यहाँ यानी रसूलुल्लाह की जो सही तफसीर है उसको नहीं ले रहे, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल नहीं कर रहे। वहां पर हजरत उम्मे सलमा की सही रिवायत को साइड पे लगा दिया, ज़ईफ रिवायत से इस्तेदलाल कर रहे हैं। और मजे की बात यह है, इबारत क्या थी खुद भी पढ़ रहे हैं लेकिन मुतवज्जे नहीं है। कालत फदखलतु फिल किसाब बअदा मा कज़ा दअअ लिब्न अम्मे, जब दुआ मुकम्मल हो गई तब मैं दाखिल हुई हूं। अगर वो उसका हिस्सा थी तो उसी वक्त दाखिल होना था, पहली चीज। दूसरी, खुद हजरत उम्मे सलमा का ये बयान, ये कहना, क्या वो आप ये बताएं कि हजरत उम्मे सलमा, ये मुझसे सवाल किया था ना इन्होंने, मैं से सवाल करता हूं, हजरत उम्मे सलमा उसी वक्त अहले बैत में शामिल हुई हैं, क्या वो पहले बीवी नहीं थी? उसी वक्त निकाह हो रहा है चादर में आने के लिए, उसी वक्त निकाह हो रहा है, और वो अभी आ रही है अहले बैत में और कहती मैं अहले बैत बनेंगी। यही सवाल तो इनकी तरफ पलटता है कि आप कह रहे थे कि जी ये आयत नाज़िल हुई तो अभी अहले बैत हुए हैं, तो हजरत उम्मे सलमा पहले अहले बैत में से नहीं थी। वो हजरत उम्मे सलमा कह रही हैं कि मैं अहले बैत में से नहीं हूं, वो तकाजा कर रही हैं। और इस रिवायत की सनद ज़ईफ, दलालतन मतन को अगर ये थोड़ा सा गौर कर लेते मेरे बुजुर्गवार तो इनको समझ में आ जाती कि यहाँ पर क्या है, बादा मा कदा, जब दुआ मुकम्मल हो गई वहां पर क्या है, रसूलुल्लाह ने क्या, अल्लाहुम्मा अहली अज़हिब अन्हुमुर रिज्स व ताहिरुहुम ततहीरा, अल्लाहुम्मा अहली अज़हिब अन्हुमुर रिज्स, दोबारा कहा अल्लाहुम्मा अहल बैती। ये कहा किन के लिए कहा है, मुझे ये बताएं कि ये अल्लाहुम्मा हाउला कौन है? हजरत खदीजा तो इस दुआ में है ही नहीं, ये कौन है? ये पंजतन पाक है। हजरत उम्मे सलमा कब आ रही हैं? इसके बाद आ रही हैं। तो जब हजरत उम्मे सलमा इसके बाद आ रही हैं, ये मतन के हवाले से भी आपकी मुद्दा, हमेशा जब भी आपका मुद्दा है उसके मुताबिक दलील देनी चाहिए। आप फिर कहते हैं कि जी मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं, क्योंकि आपके सवालात और आपका इस्तेदलाल इस कदर ज़ईफ और कच्चा होता है कि मुझे वाकई जवाब देते हुए बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम हमें मिलता है तैयारी करने, हम चाहते हैं लोगों के सामने पक्की ठक्की बातें पहुंचे, रसूल की सुन्नत पहुंचे। पहले ही अहले बैत के हक में कितना जुल्म किया गया, मैं सही सनद रिवायत रखी, और एक ये मेरा आखिरी प्रोग्राम तक
आसिफ भाई बाकी चीजें छोड़े, बाकी जवाब दे ना दे, मैं आखिरी प्रोग्राम तक इनसे एक तकाजा है, हजरत आयशा हजरत उम्मे सलमा से एक रिवायत सही लेकर आ जाएं। हजरत आयशा ने कहा हो कि मैं क्या हूं, इस आयत ततहीर में जो अहले बैत हैं उनमें शामिल हूं। सही मुस्लिम की रिवायत को इन्होंने लगा दिया किनारे। सही मुस्लिम की क्या रिवायत है, मुलाहिजा फरमाएं, सही मुस्लिम में तवज्जो कीजिएगा, आखिरी जुमला और उसके बाद बात हमारी मुकम्मल है, फिर भाई की तरफ आते हैं। बाब क्या बांधा है अली भाई, बाब फजाइल अहले बैत नबी, बाब का नाम क्या है, अहले बैत नबी के फजाइल। ये बताएं, बीवियां हैं इनके नजदीक अहले बैत में, मैं इनको आखिरी प्रोग्राम तक टाइम देता हूं, सही मुस्लिम में मुझे इस रिवायत के अलावा रिवायत दिखाएं कि वहां पर बीवियों का जिक्र आया हो। ये रिवायत किससे है, जनाब आयशा से, कालत आयशा खरज नबी गदात वाले मिर्तुन मुरहलुन मिन शार अस्वद फजाल हसन इब्न अली फदखल सुम्मा जाल हुसैन फदखल माअहु सुम्मा जात फातिमा फदखलहा सुम्मा जा अली फदखलहु सुम्मा काल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इनको शामिल किया और हजरत आयशा ये रिवायत करने वाली हैं। आखिरी प्रोग्राम तक टाइम है, मेरे बुजुर्गवार को एक सही रिवायत पेश करनी है कि हजरत आयशा ने कहा हो कि मैं आयत ततहीर में शामिल हूं। इसे कहते हैं मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। आखिरी प्रोग्राम तक टाइम देते हैं। सही सुन्नत रिवायत को इन्होंने ठुकरा दिया, रसूल की सुन्नत को इन्होंने ठुकरा दिया और ज़ईफ रिवायत को जाकर इन्होंने फौरन पकड़ लिया। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं हफीज़ुल्लाह बलोच साहब के पास जाने से पहले मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक्चुअली आपसे सवाल किया था, उन्होंने ऐसा ये नहीं कहा था कि वो अहले बैत नहीं है, और वो तो मान ही रहे हैं कि आप आले फ़ातिमा जो हैं वो अहले बैत में से हैं सलामुल्लाह अलैहा, वो अहले बैत में से हैं। और आपने जो बाब बांधा है, मैं उसकी मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं जितनी मेरी तहकीक है। जो आयत ततखीर जो हज़रत आयशा से जिस हवाले से हज़रत आयशा रावी हैं, उसकी हिस्सा हज़रत आयशा नहीं थी, और उन्होंने वो रवायत बिल्कुल सही तरीके से जो है उन्होंने वो रवायत पेश की, उसमें उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं छुपाई। बेशक उसका हिस्सा हज़रत आयशा नहीं रही, लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता ये है असफ़ानी साहब कि ये दो डिफरेंट रिवायात मिलती हैं। एक हज़रत उम्मे सलमा जिसको आपने कहा कि वो ज़ईफ़ हदीस है, और दूसरा कि हज़रत आयशा से जो बुखारी शरीफ में है। इसका मतलब ये वाक़या एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत मुवद्दत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा रुझान जो है वो अहलुल बैत हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ था। तो हमेशा वो उनके लिए आयत तत्हीर ही पढ़ते, वो सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ते थे कि अल्लाह मेरे ख़ानदान से किसी भी किस्म के निजस को दूर फरमा दे। बीवियों से मोहब्बत ज़्यादा नवासों से होना, इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। अगर मेरी कोई औलाद है वो मुझे मेरी बीवी से ज़्यादा ही प्यारी होगी, लेकिन क्या उससे बीवी का स्टेटस ख़त्म हो जाता है कि वो मेरे ख़ानदान से नफ़ी है? हाँ, इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं। तो ये वैसे ये मेरा अपना एक थीसिस है, प्रोबेबली ये नहीं हो गई, ये मेरी अपने दलाइल के हवाले से है। अच्छा, मैं आपकी लेकिन आपका छोटा सा एक मुख्तसर सा जवाब दूंगा क्योंकि हफीज़ुल्लाह बलोच साहब की बारी है। आप बिल्कुल। जी, मैं आपका जवाब दे दूँ। याद होगा मैंने पिछले प्रोग्राम में इस बात का जवाब दिया था और हमारे उलमा ने भी इसकी तस्रीह की है। देखें अली भाई, मैं कल पिछले प्रोग्राम में वज़ाहत की थी कि अहले बैत 2 तरह के हैं। मैं आपको अभी आगे रिवायात रखूँगा। एक अहले बैत का अमूमी माना है, उसमें बीवियाँ शामिल हो जाती हैं। मैंने हत्ता कि बिल्कुल कहा था ठीक। कि मुस्नद अहमद इब्न हंबल की सही और रिवायत है कि अस्सिनूर मिन अहलिल बैत, बिल्ली अहले बैत में से है। तो क्या है, वो इस आयत में शामिल हो जाएगी अलियाज़ु बिल्लाह। उसके बाद आप आ जाएं हदीस किरतास, जब रसूलुल्लाह ने कलम मांगा तो हजरत उमर ने देने से मना कर दिया। वहां पर सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, क्या है, फख्तलफ अहलुल बैत, अहले बैत का इख्तिलाफ हो गया। आप ये बताएं कि हदीस किरतास जब हो रही है वहां पर कितनी बीवियां मौजूद है? नहीं है। इब्ने हजर अस्कलानी ने और जनाब इरशादुस सारी में कस्तलानी ने इस बात का लिखा कि यहाँ पर अहले बैत से मुराद सहाबा हैं। आओ जी, हुण गल वध गई जी, सवारियां और बढ़ती जा रही हैं। बिल्ली भी आ गई थी, अब यहाँ पर देखें जनाब साहबा भी शामिल हो गए हैं। नहीं, मैं अर्ज कर देखिए रहा हूँ कि अहले बैत के दो माने हैं। अहले बैत असफ़ानी के दो साहब, माने हैं आपकी जो आपकी तखस्सुस। असफ़ानी साहब देखिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन ना देखिए अहलुल बैत में स्टेटस भी है। अब अगर आपने ये बात हज़रत उमर के वाक़ये की है तो गदीर हुम के हवाले से भी बात आएगी, जिसके अपने रावी जो हैं वो हज़रत ज़ैद बिन अरकम है। जब हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने ये वाक़या बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब मेरे पास मौत का फ़रिश्ता आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ, तो मैं लोगों में सुनो, मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरे अहलुल बैत। ये तुम्हारे लिए सरीहन हिदायत है, और सुनो कि इनसे बुरा रवैया मत अपनाना। अब जब इसके आगे उनसे कहा कि अहलुल बैत कौन हैं, क्या इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं,
तो उन्होंने बड़ा सरीहन इसमें बात की कि नहीं, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मुराद नहीं है, इसमें मुराद वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले, यानी ब्लड रिलेटेड। क्योंकि देखें, बीवियों के बारे में ये है कि अगर उनको, वैसे तो उम्महातुल मोमिनीन अल्लाह ताला ने कुरान में हराम कर दिया, क्योंकि नबी की बीवियाँ थी, वो दोबारा पूरी कौम की उम्मत यानी कि माएँ हैं, इसलिए वो अहलुल बैत का स्टेटस से नीचे जा ही नहीं सकती। उसके बाद आ गई अगली बात, तो उसमें हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमा रहे हैं कि इसमें अली की औलाद, हज़रत जाफ़र की औलाद, हज़रत अब्बास की औलाद, ये सब अहलुल बैत का हिस्सा हैं। इसके मज़ाक ये सारे हैं, यानी कि हज़रत अब्बास उनके चचा हैं, हज़रत जाफ़र जो हैं हज़रत अली के भाई हैं और कज़न हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हज़रत अली जो कि हज़रत फ़ातिमा के शौहर भी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। तो अहलुल बैत का जो एक तो आले मोहम्मद और अहलुल बैत का जो वो पैमाना है, वो देखें, वो हर एक को ना तसर्रुफ़ हासिल है। अब आप उसमें जो बात कह रहे हैं सहाबा की, वो उनको तसर्रुफ़ नहीं है, और बिल्ली की तो बिल्कुल तसर्रुफ़ नहीं है। आप बीवियों वाला तसर्रुफ़ आप उनको नहीं दे सकते। ये मेरा अपना एक इसके ऊपर राय है। लेकिन हम आपका जवाब लेंगे सबसे पहले हफीज़ुल्लाह बलोच साहब की बात के बाद, क्योंकि अब बात की बारी उनकी है। पहले हफीज़ुल्लाह बलोच साहब बात करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम वापस आते हैं आपके पास। अच्छा, मैं बात ये करूंगा कि देखें, इस बात की तरफ ना वो प्रॉपर आते नहीं है। आकर कभी बिल्ली की तरफ जाएंगे, कभी और साहबा की तरफ जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, जहां से इनको अपने समझते हैं ना, अपने दिमाग से बात हमारे हक में है, वहां से साहबा से ले लेंगे, कहीं से अजवाज से ले लेंगे, कहीं से वहां से ले लेंगे। अच्छा, ये रवायत जो मैंने मुस्नद अहमद की पढ़ी, इन्होंने कहा जी ज़ईफ है। अच्छा जी चलो भाई, ज़ईफ है। तो जब असूल काफी के अंदर ये कहा जाए कि असूल काफी जो है काफिल शियातना, यही हमारे शियों के लिए, हमारे लिए तो यही काफी है। और फिर उसी के ऊपर तहकीक हुई, और जो पिछली प्रोग्राम में भी बात हुई, और भाई ने खुद कहा कि जनाब उसमें ज़ईफ है। अच्छा, उसके नहीं, वो उसके अंदर जो है बलोच साहब आपने कहा था कि 9,750 ज़ईफ़ हैं। उन ज़ईफ़ों के ऊपर तो आपका सारे अहकाम और इबादात खड़ी हैं, और यहाँ मुस्नद अहमद की ये रवायत आप फौरन ज़ईफ़ करके जान छुड़वा रहे हैं। वहां तो पूरी असूल काफी 70% ज़ईफ़ है। कहां आप जा रहे हैं भाईजान? अच्छा, फिर कहते हैं जी कोई एक रवायत ना, कोई एक। ओ भाई, मैं कुरान का पूरा रकू आपके सामने रख के बैठ गया हूं, आप कुन्ना हुन्ना की बातें करके इधर उधर फिसला रहे हैं, लोगों को मुगालते में डाल रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जहां आपने कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, क्या इसका ये माना है कि आपसे हर किस्म की निजासत, पलीदगी और हर चीज दूर हो चुकी है? युरीदुल्लाह, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह का ये इरादा है, अल्लाह ये चाहता है कि अगर ये काम आप नहीं करेंगे और ये करेंगे तो आप पाक हो जाएंगे। अब आगे है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यहां पर सूरत मायदा आयत नंबर 6 के अंदर फरमाया है, वलाकिन युरीदुल लितहिरकुम वलितुम्म निअमतहु अलैकुम। अल्लाह ये चाहता है कि तुम गुस्ल करो, तुम वजू करो, तुम अपने आजाद जो है वो वजू के धो लो। तो फरमाया अल्लाह क्या चाहता है कि वो तुमको पाक कर दे। अब ये आम मुसलमान मोमिनों के लिए, भाई अगर आपने उस आयत से ये मुराद लेना है और फिर मासूम भी आपने इनको कहना है, क्योंकि हमारा तो अकीदा है कि मासूम जो है वो अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा गुनाहों से, अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया, अल्लाह उनसे राजी हो गया, सारे सहाबा से, अहले बैत से, वो अलग बात है। अब अगर ये वजू किया जाए, इस्तिंजा किया जाए, गुस्ल किया जाए, तो अल्लाह कहता है वलाकिन युरीदुल लितहिरकुम, मेरा वहां भी अल्लाह कहता है मेरा इरादा है कि मैं तुमसे निजासत पाक कर दूं। यहाँ अल्लाह आम मुसलमान मोमिनों से कह रहा है कि मेरा इरादा है कि गुस्ल वगैरह करो, तुम इस्तिंजा करो, तुम वजू करो, मैं तुम्हें पाक करना चाहता हूं। यहां भी अल्लाह ताला वो कह रहा है वल युतिम्म निअमतहु अलैकुम, और मैं चाहता हूं कि अपने इनामात को तुम पर जो है वो मुकम्मल कर दूं। फिर इसका मतलब सारे मासूम हो जाएंगे। मैं इसलिए ये बात इस तरफ ला रहा, मेरे भाई जो है वो इस तरफ नहीं आ रहे कि भाई स्टेटस उस दिन मिला या उसके से पहले का था। हम कहते हैं कि जब अज़वाज के हक में ये आयतें आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको, देखो उनका इज्जत, उनका शरफ, सहाबी होना, अहले बैत होना बहुत बड़ा शरफ है। अहले बैत जो नबी पर ईमान नहीं लाए वो अहले बैत नहीं कहलाएंगे ना। देखो ना, ईमान इस्लाम की वजह से ये अहले बैत का स्टेटस मिल रहा है ना। सगा चचा अबू लहब ईमान नहीं लाया, वही बात, अबू लहब जहन्नम का ईंधन बन रहा है। और हबशे का बिलाल जो है वो कलमा पढ़ के
वो बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ के अजान दे रहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल चलता जहां धरती पर है उसके चलने की आज जन्नत में सुनाई देती है, कदमों की आवाज आती है। तो ये दर्जात ईमान की वजह से हैं, खाली नस्ब की वजह से नहीं है भाईजान, ईमान की वजह से हैं। अब रहेगी बात, वो ईमान की वजह से जो लोग ईमान की हालत में नबी पर ईमान लाए, चाहे वो अहले बैत हैं, चाहे वो सहाबा हैं, और ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, वो सारे के सारे मगफूर हैं, वो सारे के सारे जो है फाइजीन हैं, सारे के सारे हम राशिदून हैं, सारे के सारे जो है अल्लाह के मगफूर हैं, मरहूम हैं, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है। अब रहेगी बात, इस तरफ ये मुझे आप जरूर जवाब देना कि इस आयत से तो अल्लाह का इरादा है कि अगर ये काम नहीं करोगे और ये करोगे तो मैं तुमसे जो है वो हर तरह की निजासत जो है दूर करूंगा। ये इसका जरा जवाब दें कि क्या ये सारे काम करने के बाद उनसे ये सारी किस्म की चीजें दूर हो गई, या पहले की ऑलरेडी उनसे दूर जो है वो होनी थी। अब आगे मैं आपकी तरफ आता हूं। देखें, आपने ज़ईफ जो है यहां इस पर आपने हुक्म लगा दिया, ज़ईफ रवायात नो डाउट कि जब आपका इतना बड़ा जखीरा जो है सूले काफी का, आपके बकौल आपने जनाब ने फरमा दिया था कि 16,199 हदीस में से 9,485 जो है वो ज़ईफ हैं, तो उनके ऊपर इबादत और हकाम की बुनियाद किस तरह रखी जा सकती है भाईजान? आप इतनी बड़ी जखीरा जो है ज़ईफ रवायात के ऊपर अपना सारा मसलक लेकर मजहब खड़े हैं, यहाँ एक रवायत के ज़ईफ कैसे आप किस कदर परेशान हो गए हैं भाई। अल्लाह करे आप असूल काफी और उस तरफ जो है आप मल्ला यादुल फकीह जो शेख सदूक की है और काफी कुलैनी की है, तहजीबुल अहकाम है, इस्तबसार है, और इनके अंदर जो ज़ईफ चीजें हैं उनकी तरफ भी आप आए ना। यही तो हमारा मौकफ है। हम तो अहले बैत नबी की बीवियों को भी मानते हैं और हजरत अली और उनकी फैमिली को भी मानते हैं। हमारा ये मसला नहीं है, ये आपने जिद बनाई हुई है सुकना शरफ कार के इधर उधर के कान पकड़ ले, इधर से कर ले ना, इससे ना है मेरे भाई, सांस निकल जाएगा, अल्लाह को जाके जवाब देना है। ठीक है, हम नबी के उन साथियों को, उस खानदान को, नबी के उन दोस्तों को जिन्होंने जाने दी, कुर्बानियां दी, जिन्होंने मेहनतें की, हम उनके बारे में फर्क निकालते, पर हमारी हैसियत ही क्या है, ना हमारे पास दीन हो, ना इल्म हो, ना अमल हो, ना चीजें हो, और हम उन जातों के ऊपर इतराज उठाएं। यार हमारे नजदीक अहले बैत नबी के आले अली भी है। अच्छा, आले अकील और आले अब्बास और आले जाफर की तरफ आप क्यों नहीं जाते? उस तरफ क्यों नहीं, उनका क्यों जिक्र नहीं करते? क्यों? वहां और मसाइल हैं, वो आप आगे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देता हूँ। ये स्वानी साहब, अब बिला किसी तसर्रुफ़ के आपकी बात है। अब आप, क्योंकि मैंने भी अपने कुछ थीसिस जो हैं आपके सामने रखे हैं, कुछ सवाल मैंने भी रिसर्च किए थे टॉपिक से रिलेटेड। अब आपके कुछ दलाइल के जवाब जो हैं वो हफीज़ुल्लाह बलोच साहब ने भी दिए, अब आपकी बारी है। देखें, मैं अली भाई शुरू से एक सवाल किया था, रसूल की बयान करदा तफसीर, आप पूरा एक सेकंड, पानी भाई एक सेकंड, जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि कोई दलील लाएं हदीस से, अब मैं उस तरफ आऊंगा। अब आप जरा बात कर लें, मैं इंशाल्लाह इसके बाद मैं उसके बाद हफीज़ुल्लाह बलोच साहब, क्योंकि अब उनकी बारी है, वो अपनी बारी कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह आपसे बात